प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम पाठ संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम अंक सीखते हैं। अंक अंक में क्या है? शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस ये 10 अंक होते हैं। ये अंक कहलाते हैं। इनसे संख्याएं बनती हैं। ये खुद भी एक अंक की संख्याएं हैं। इनसे और भी संख्याएं बनती हैं। असंख्य संख्याएं बना सकते हैं, परंतु ये खुद भी एक अंक की संख्या है। मान लिया कोई 2 अंक की संख्या लिखनी है, 32, तो इसमें एक अंक तो 2 प्रयोग हुआ है और एक 3, तो 2 अंकों से मिलकर बना है। मान लिया मैं 22 लिखूं, तो ये भी 2 अंकों की संख्या है, लेकिन एक ही अंक का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या भी बना सकते हैं। एक ही अंक का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या भी बना सकते हैं, 4 अंकों की भी बना सकते हैं। इसलिए इन अंकों से अनेक संख्याएं बना सकते हैं। इनको हम अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक। कोई आपसे क्वेश्चन करे, कोई प्रश्न करे, प्रश्न पहला ऐसे करे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0, 0। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। कोई आपसे पूछे सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। सबसे बड़ा अंक 9। बस ये 10 ही अंक होते हैं। आप गिनोगे तो ये 10 अंक मिलेंगे। ओके। इसके बाद हम सीखते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या सीखते हैं? प्राकृत संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो डॉट डॉट से लगा दिए ना बिंदु से, इसका मतलब होता है और इसी प्रकार अनंत तक। और इसी प्रकार अनंत तक। क्यों बोला ये इसी प्रकार अनंत तक? पीछे कैसे चलते आए हैं? जैसे 1 है, इसमें 1 जोड़ा 2 आ गया, इसमें भी 1 जोड़ा अगला आ गया, 1 जोड़ते ही अगला आ गया, 1 जोड़ते ही अगला आ गया। जिस प्रकार से एक एक जोड़कर पीछे से आगे जाते जा रहे हैं, इसी प्रकार अनंत तक जाएंगे। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है, ये रुकेंगे नहीं कहीं भी। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार अनंत तक। और इसी प्रकार अनंत तक, इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब इसमें भी आपसे पूछें कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1। आपसे पूछे कि भाई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कोई भी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है। कोई नहीं है। हम कहेंगे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? 5 सबसे बड़ी नहीं है क्योंकि 6 आता है, 6 सबसे बड़ी नहीं क्योंकि 7 आता है। अनंत तक है, इनका कोई अंत ही नहीं है, तो सबसे बड़ी भी नहीं है। कहीं रुकती नहीं, तो सबसे बड़ी कहाँ है? अगर मान लिया सबसे बड़ी यहाँ आ गई, तो इसका मतलब इससे बड़ी कोई नहीं है, तो ये तो रुक गई। जब अगर सबसे बड़ी आ गई तो ये तो रुक जाएंगी, और ये रुकती हैं नहीं, तो सबसे बड़ी भी नहीं है। समझ में आ गया? पूर्ण संख्याएं। अगली कौन सी हैं जी? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार अनंत तक, इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर n से दर्शाते हैं, n से। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको अंग्रेजी के w से दर्शाते हैं, w। क्योंकि n अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए n से इनको होल नंबर कहते हैं, इसलिए w से होते हैं।
अगले हैं जी पूर्णांक। सभी प्राकृत संख्याएं, देखो 1 2 3, प्राकृत कौन सी थी, ये रही 1 2 3 4 5। सभी प्राकृत संख्याएं और इनके ऋणात्मक संख्याएं, इस प्राकृत के ऋणात्मक -1, 2 की -2, 3 की -3, 4 की -4 और इसी प्रकार अनंत तक। इस साइड में ऋणात्मक अनंत है और इस साइड में धनात्मक अनंत है। धनात्मक होती है जमा की और ऋणात्मक होती है घटा की। ये घटा है, देखो घटा। इस साइड में तो घटा के अनंत हैं और इस साइड में जमा के अनंत हैं। सभी प्राकृत संख्याएं और उनके ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित, शून्य को भी शामिल कर लो, इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक। जीरो भी जरूरी है लेनी, 0 1 2 3 4 अनंत तक, -1 -2 -3 4 अनंत तक, इन सभी संख्याएं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं जी, पूर्णांक। अब इसमें क्या है, आपसे अब कई क्वेश्चन हो जाते हैं। आपसे पूछें भाई कितने प्रकार के पूर्णांक हैं, तो बहुत सारे बच्चों को क्या देखते हैं, एक तो ये जमा के देखते हैं भाई धनात्मक पूर्णांक, और एक ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं घटा वाले। ये 0 भी तो है एक पूर्णांक, शून्य पर ये ना तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। कई बच्चे कहते हैं कॉमन है जी, दोनों तरफ है, साझे की। नहीं, कॉमन नहीं है, किसी की तरफ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक जरूर है। इसका नाम है शून्य पूर्णांक। क्या नाम है इसका, शून्य पूर्णांक। है भी शून्य और नाम भी शून्य पूर्णांक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपसे पूछे सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। अब ये 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा कौन है, -1, -1 से छोटा -2, ऐसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक। जब कोई चीज़ अनंत तक जाएगी तो सबसे छोटा भी कोई नहीं है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भी कोई नहीं है भाई। पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक भी कोई नहीं है और सबसे छोटा पूर्णांक भी कोई नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, मैं कहूं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, मैं ऐसे लिख दूं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक मैं लिख दूं, ऋणात्मक पूर्णांक बताओ। ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया, बताओ। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनको देखते हैं। ये हैं घटा वाले पूर्णांक। इधर तो ये छोटे होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन हुआ, -1। कौन हुआ, -1, घटा का 1 हुआ। कोई आपसे पूछे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, कोई आपसे पूछे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांकों को देखेंगे। ये है धनात्मक पूर्णांक, इनमें सबसे छोटा कौन है, 1। कोई आपसे कोई आपसे ये पूछ ले सबसे छोटा अऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा अऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं हो जो, और सबसे छोटा हो तो फिर कौन होगा, 0। जो ऋणात्मक नहीं है सबसे छोटा वो कौन है, 0। जो धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटा वो 1 है, लेकिन अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं है और सबसे छोटा पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक तक सीख गए होंगे आप। ये कुछ 6 प्रकार की संख्याएं हैं, इनको मैं आपको, अब परिमेय संख्याएं देखो। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकें, मतलब जो अंश है ना ऊपर वाले, ये एक भिन्न है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश,
और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो अंश भी पूर्णांक हो और ये भी पूर्णांक, पूर्णांक दे ये पढ़ा दिए मैंने। इन पूर्णांकों से ही क्या बनते हैं, परिमेय संख्याएं। बिना पूर्णांकों के आप परिमेय संख्या बना ही नहीं सकते। जैसे मैं ये लिख दूँ -3/5, इस -3 को देखो पूर्णांक है कि नहीं, देखो -3 ये रहा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है। 5 पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल पूर्णांक है। 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। कई बच्चे कहेंगे नहीं 5 नहीं, अरे ये इसी प्रकार अनंत तक कह दिया तो क्या 5 इसमें नहीं होगा। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक होने के कारण ये, और ये हर वाला पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लगा रखी है, एक शर्त लगा रखी है यहाँ कि हर वाला पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए। 0 तो नहीं होगा, नहीं है। तो -3/5 क्या हुआ जी, ये परिमेय संख्या हुई। क्या हुई, परिमेय संख्या। मान लिया मैं लिख दूँ 2/-5, तो ये 2 भी पूर्णांक है, देखो ये रहा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। 5 भी पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, ये 0 थोड़ी है। पूर्णांक बटे पूर्णांक और ये 0 भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसको भी, परिमेय संख्या। मैं लिख दूँ 0/7। अब 0/7 हमने परिमेय चेक करनी, तो परिमेय की परिभाषा क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक चेक करना हमने, पूर्णांक बटे पूर्णांक चेक करना। तो देखो ये पूर्णांक है कि नहीं, 0 बिल्कुल पूर्णांक है, ये रहा शून्य पूर्णांक। और 7 भी पूर्णांक है, धनात्मक, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। हर वाला पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए, अंश वाला 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, इसकी मर्जी है। पर किसकी मर्जी नहीं चलेगी, हर वाले पूर्णांक की नहीं, अंश हर, अंश हर वाला पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए। ये भी परिमेय संख्या है। मैं लिख दूँ 7/0, तो ये तो पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है, पूर्णांक है। ये 0 भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक तो हो गया, पर हर वाला पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए, ये तो 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, इस प्रकार से आप परिमेय संख्याएं सीख जाएंगे। अपरिमेय संख्याएं जो पूर्णांक बटे पूर्णांक और हर वाला पूर्णांक शून्य नहीं है, इसके रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो इसके रूप में नहीं लिखी जा सकती। कैसे, ये √2/√3 है, क्या ये पूर्णांक है, देखो पूर्णांकों में √2 कहाँ है, वर्गमूल 2 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल कहाँ है इसमें, 2 वर्गमूल 3, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, और ये 0 भी नहीं, पर पूर्णांक तो नहीं है ना, इसलिए ये जो है ना, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। आप केवल √2 को लिख दो, वो भी अपरिमेय संख्या है। वैसे अपरिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। ये अपरिमेय संख्याओं की बात हम कल करेंगे, आप आज परिमेय तक सीख लो बस। और बहुत सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 जो है ना, पहली प्रश्नावली, यहाँ तक ही हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक ही हो जाएगी। इसको हम कल देखेंगे, कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज केवल परिमेय संख्याओं तक सीख लो। सबसे पहले क्या सीखा, अंक, 10 अंक होते हैं, ध्यान से इनकी बनावट का भी ध्यान रखना। 4 को ऐसे बनाना बढ़िया तरह, ये 4 कहीं भी नहीं होता ऐसा, पर बनाते हैं मूर्ख आदमी, सॉरी मूर्ख तो नहीं कहेंगे, पर बनाते हैं बहुत सारे। जैसे कहते हैं दूध कितना लिया, कि 2 किलो लिया, दूध को किलो में मापते हैं नहीं, लीटर में मापते हैं, तो ऐसे गलत बोल देते हैं। अब सुनिए, फिर हमने प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं, यहाँ तक हमने सीखा है। और इनको अब हम एक बार, इनसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपको। प्रश्न नंबर 1 देखो, जैसे मैं अब इस तरह के प्रश्न आते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये कथन सत्य है या असत्य है, मतलब झूठ बात है ये सच्ची है, ये देखना है। सभी प्राकृत संख्याएं जो पहले लिखी होती है ना, उन पे जोर देना है। वो देखो, राशन कार्ड में सबसे बड़ा आदमी है ना, उसका नाम पहले होता है घर में, तो मुखिया होता है, तो पहले वाली को मुख्य मानेंगे।
सभी प्राकृत संख्याएं, आप प्राकृत संख्याएं अच्छी तरह जानते हैं, उनकी परिभाषा आपके मन में ऐसे आ जानी चाहिए क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 हमने सिखाई थी ना, 1 2 3 4 और इसी प्रकार अनंत तक, ये क्या कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं बाद में हैं तो वो भी हम जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। दोनों की परिभाषाएं हमारे को याद हो, लेकिन ध्यान किस बात का करना है कि जो पहले दे रखी है ना, जो भी पहले दे रखी हैं उनको सभी का, सभी प्राकृत संख्या है, सभी का मतलब हर एक को ले जाके चेक करो वो पूर्ण में है कि नहीं, दे रही, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना, उसको यहाँ से चेक नहीं करना। जो पहले दी गई है उसको हर एक को पकड़ो और वहाँ चेक करके लाओ, देखो ये रही, ये पूर्ण में भी है और प्राकृत भी है, तो ये प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। 2 ये रहा, 3 भी है भाई, यहाँ छोड़ गए, 4 भी है, 5 भी है, 6 सारी हैं, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बात सच्ची है। कई बच्चे इस 0 को पकड़े रहते हैं, सर 0 तो नहीं है, बात देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सभी प्राकृत को हम ले गए, पूर्ण में मिली कि नहीं मिली, तो सभी जो प्राकृत है ना वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। पर ये देखियो सभी पूर्ण संख्याएं, जो पहले होता है ना वो मुख्य लिया जाता है, पूर्ण संख्याएं 1 2 0 1 2 3 4 होती हैं, और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, सभी पूर्ण संख्याएं। हर एक पूर्ण संख्या को चेक करो क्या मिली, इसमें नहीं मिली, आगे तो मिल गई, 0 को छोड़कर तो सारी मिल गई, पर सभी तो नहीं मिली, तो ये असत्य है। तो पहले वाली को दूसरी में चेक किया करो, नहीं कि दूसरे वाले को पहली में, ये ध्यान रखना इस बात का। इस तरह से जो है ना आपकी प्रश्नावली 1.1 जो है ना आप कर सकते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क भी है, इसको करके दिखाना।